अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं अधिकतर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे ही फोकस किया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जैसे स्कूल, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटरों में, ऑफिस मतलब गवर्नमेंट कार्यालयों में, प्राइवेट कार्यालयों में, स्टोरी, नावल, पटकथा, लेखन प्रक्रिया में सबसे अधिकतर प्रयोग अगर किसी टेंस का होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसलिए ये एक टेंस यूनिक टेंस है सभी टेंसों में। इसी बात को ध्यान रखते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुड का कैसे प्रयोग किया जाता है कुछ उदाहरण देकर उल्लेख किया गया है। कुड पास्ट ऑफ कैन। कुड कैन का पास्ट रूप है। पहचान: जिस वाक्य के अंत में सका, सके, सकी, पाया, पाई आए तो वहाँ पर हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पहचान: बीती हुई नाकामयाबियाँ। बीती हुई नाकामियाँ मतलब कोई काम हम भूत में कर सकते थे लेकिन किया नहीं, या कोई काम भूतकाल में नहीं कर पाया या नहीं हो सका, इसी को कहते हैं बीती हुई नाकामयाबियाँ। मतलब आप भूतकाल में कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, या नहीं कर पाए, या नहीं हो सका, तो ये आपकी नाकामयाबियाँ थी। एक तो पहचान ये है। दूसरा, कुड एक मोडाल है। इसको मोडाल भी कहते हैं और मॉडल भी कहते हैं। ये कैन का पास्ट रूप है। कैन के वाक्यों में सकता है, सकते हैं, सकती है आता है, लेकिन कुड के वाक्यों में लास्ट में सका, सके, सकी, पाया, पाई मतलब सका भूतकाल की बात हो रही है जो भाव प्रकट होता है। और एक इसकी खासियत यही है कि ये मोडाल होने की वजह से ये अपने साथ हमेशा V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है और किसी फॉर्म को स्वीकार नहीं करता। अपने पास एज ए सिक्योरिटी अपनी रक्षा करने के लिए ये पहले V1 को अपने साथ रखता है, ये ध्यान रहे। इसके बाद हमेशा V1 ही आएगी। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस अदर्स। और ये कुड से हम पास्ट की एबिलिटी बता सकते हैं, पास्ट की पावर बता सकते हैं, कुड से पास्ट की कैपेसिटी भी बता सकते हैं, आपकी कितनी समर्थता है। जैसे मैं नहीं आ पाया या मैं नहीं आ सका,
आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया या मैं नहीं आ सका। मैं टीवी नहीं देख पाया जा सका। आई कुड नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देख पाया जा सका। अब जो वॉच है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया जा सका। आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट। अब प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कुड हमेशा अपने साथ V1 को लेता है। ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीत पाया। ऑस्ट्रेलिया कुड नॉट विन द मैच। ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीत पाया। मतलब कोई दोस्त अपने दोस्त को बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीत पाया, मतलब पास्ट की बात हो गई। तो जब भी किसी वाक्य के अंत में सका, सके, सकी, पाया, पाई आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें कुड का प्रयोग किया जाता है और कुड कैन का पास्ट रूप है। वह खेल सका, ही कुड प्ले। अब ये प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वह नहीं खेल सका, ही कुड नॉट प्ले। वह नहीं खेल सका। क्या वह खेल सका? कुड ही प्ले, क्या वह खेल सका? अब है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में। अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है और ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता ही नहीं है। ये एक मोडाल है जो अपने साथ V1 लेता है, इसकी ये खासियत है। क्या वह खेल सका? कुड ही प्ले, क्या वह खेल सका? वह कैसे खेल सका? अब WH फैमिली आ गया। हाउ कुड ही प्ले, वह कैसे खेल सका? मैं कल परीक्षा नहीं दे पाया। ये एक मोडाल वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। आई कुड नॉट टेक एग्जामिनेशन यस्टरडे, मैं कल परीक्षा नहीं दे पाया। आप सोचोगे यहाँ गिव भी हम लगा सकते थे, लेकिन परीक्षा के मामले में हम टेक लगाएंगे, ये ध्यान रहे। पुलिस चोर नहीं पकड़ सकी। द पुलिस कुड नॉट कैच द थिप, पुलिस चोर नहीं पकड़ सकी। अब इसमें नेगेटिव वाक्य कुड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुड सब्जेक्ट से पहले लगाया जाएगा। इसमें डिड नॉट और डिड का प्रयोग नहीं करेंगे ऐसे वाक्यों में, ये ध्यान रहे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने के बाद भी इन वाक्यों में डिड का एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। वह मेरी सफलता पर अपनी ईर्ष्या को छुपा नहीं सका। He could not hide
his envy on my success. envy में ना ईर्ष्या। वह मेरी सफलता पर अपनी ईर्ष्या को छुपा नहीं सका। मैं कल परीक्षा नहीं दे पाया। I could not take examination yesterday. मैं अपनी परीक्षा नहीं दे पाया। यहाँ हम could का एज ए मोडाल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, I was unable to take examination या एग्ज़ाम yesterday. मैं कल परीक्षा नहीं दे पाया। तो ये पास्ट टेंस है, इसलिए ये वाज अनएबल टू का प्रयोग किया गया है। कुड और कैन अपने साथ अनएबल या एबल टू नहीं लेता है। सच नहीं छुपाया जा सका। द ट्रुथ कुड नॉट बी हिडन। सच नहीं छुपाया जा सका। अब जितने भी मोडाल हैं, इनके जब पैसे वाइज बनाए जाते हैं तो इनके साथ बेस वर्ब बी का प्रयोग किया जाता है। सच नहीं छुपाया जा सका। द ट्रुथ कुड नॉट बी हिडन। अब जो हिडन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसे वाइज में हमेशा V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसकी मदद नहीं की जा सकी। He could not be helped। मतलब उसकी मदद नहीं की जा सकी। ये भी एक पैसे वाइज है। तो कुड का ऐसे वाक्य के साथ जब हम पैसे वाइज बनाते हैं तो मोडाल अपने साथ बी बेस फॉर्म लेता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मोडाल इतने बदमाश हैं, ये अपने साथ पहले V1 को ही लेंगे, चाहे इनके पैसे वाइज बनाओ, चाहे इनके नेगेटिव वाक्य बनाओ, चाहे इनके इंटेरोगेटिव वाक्य बनाओ, ये हमेशा अपने साथ V1 को ही लेता है। तो B जो है एज ए V1 बेस फॉर्म है, तो इनके पैसे वाइज भी बनाते समय B का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कुछ घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद 10 लोगों की जान बचाई जा सकी। The 10 people could be saved after a few hours of सर्च ऑपरेशन। कुछ घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद 10 लोगों की जान बचाई जा सकी। द 10th pupil could be saved, जो saved है सेव की थर्ड फॉर्म है और could के साथ be का प्रयोग किया गया है। जब भी इस प्रकार के हम पैसे वाइज बनाते हैं, could के साथ be और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब ऑफिसर जो जान बचाने वाले थे, जो रेस्क्यू टीम थी, उनकी हायर अथॉरिटी ने जब पूछा भाई कितने लोगों की जान बचाई जा सकी, तो उन्होंने बताया कि 10 लोगों की जान बचाई जा सकी। द 10 पीपल कुड बी सेव्ड आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन। कुछ घंटों के
सर्च ऑपरेशन के बाद 10 लोगों की जान बचाई जा सकी। ये पैसे वाइज है। अब रेस्क्यू टीम अपने हायर अथॉरिटी को बता रही है, तो मतलब ये बीती हुई बात बता रही है। तो अभी तक ये जितने भी टेंस हैं ये भूतकाल के हैं, बीते हुए समय के हैं, इसलिए इनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में प्रयोग किया गया है कुड का। क्योंकि कैन की सेकंड फॉर्म जब पास्ट रूप कुड है, तो कुड का कैसे प्रयोग किया जाता है, कुछ वाक्यों का उदाहरण देकर यहाँ स्थिति स्पष्ट की गई है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें ताकि इसको इम्प्रूव किया जाए। दूसरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर उन बच्चों, बालक बालिकाओं, विद्यार्थियों में जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, अवश्य करें। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बड़ी छोटी कोशिश की है, इसको हिंदी में वर्णन किया जाए और ग्रामीण भाषा में साथ में मैंने वर्णन किया है, आम बोलचाल की भाषा में बताने की कोशिश की है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रूल इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से दूर दराज के बच्चे उसको सही तरह समझ नहीं पाते। अगर ये सुविधा उन तक पहुंचाएंगे तो ये बड़ी आसानी से इस प्रकार के वाक्य बना सकेंगे। जय हिंद।